हेलो एवरीवन, पीजी एडमिशन चालू हो चुका है जो है बिलासा गर्ल्स कॉलेज और साइंस कॉलेज का। जिन्होंने अपना यूजी कंप्लीट कर लिया हो जल्द से जल्द इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, तो हम बताएंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट से इंटरफेस में आ सके। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है आपको पी में। तो चलिए हम बताते हैं आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम नीचे आ जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर नीचे आते हैं। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि आपको यूजी पीजी का यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका स्ट्रीम कोर्स सेलेक्ट करने बोल रहा था। यहाँ पर आपने जो भी यूजी का आपने जिस कोर्स पे कंप्लीट किया उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। वहाँ पर आपको बता देगा कि कौन से कॉलेज का है, साइंस कॉलेज का है कि बिलासा कॉलेज का है। तो उसको आपको सिंपली सेलेक्ट कर नीचे आना है, और यहाँ पर जिस कोर्स के लिए आप पीजी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे अपना। और उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बोल रहा है 10th मार्कशीट या 12th मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ फटाफट मैं अपना नाम वगैरह फिल कर लेता हूँ। फिर उसके नीचे आप फादर्स नेम वगैरह यहाँ पर आप एंटर करेंगे, उसके बाद मदर्स नेम। तो चलिए मैं यहाँ फटाफट एंटर कर लेता हूँ। ऐसे ही आप कैपिटल फॉर्म में ही इसको फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जेंडर बोल रहा है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि कैटेगरी SC ST OBC क्या है आपका कैटेगरी, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन करने के बाद नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर बोल रहा है DOB आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर DOB सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है अपना मेल ID, और आपको यहाँ पर नीचे बोल रहा है मोबाइल नंबर। तो याद रखें मोबाइल नंबर वही एंटर करें जिस पे आप प्रेजेंट पे रखे हुए हैं, क्योंकि नहीं तो आपको OTP रिसीव नहीं होगा और यही नंबर से आपका फॉर्म रजिस्टर होगा। तो याद से वही नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर OTP सेंड हो चुका है, टाइमर यहाँ पर चालू हो चुका है। मेल और मैसेज में आपको OTP रिसीव हो गया, दोनों में किसी को भी आपको रिसीव होता है उसको आप एंटर करेंगे। चलिए तो मैं यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP करेंगे। तो चलिए यहाँ फटाफट वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ है, तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको मैसेज के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको रिसीव हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर सिंपली आपको फिल करना है। अगर नहीं आता तो थोड़ा टाइम तक आप वेट कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिसीव होगा। फिर उसको यहाँ पर फिल करके यहाँ पर चेक बॉक्स करना है और उसके बाद साइन इन करना है। चलिए तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए साइन इन करने के बाद यहाँ पर फीस पे करने बोल रहा है। तो यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर चार्ज है। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड पेमेंट करेंगे, फिर मेक पेमेंट यहाँ पर आपको करना है सिंपली और आगे बढ़ना है। तो चलिए आप कैसे पे करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है। अगर आप करना चाहते हैं नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल हम UPI से यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर UPI चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है QR कोड से आपको प्रोसीड करना है, और VP है तो VP है तो उससे आप करें, नहीं तो हम QR कोड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद टाइमर यहाँ 5 मिनट का चालू हो चुका है। तो कोई भी पेमेंट ऐप से आप इसे स्कैन कर पे कर सकते हैं। वहाँ पर कोई अमाउंट आपको फिल नहीं करना है, आप वहाँ पर टोटल आ जाएगा, आप सिंपली पिन डालकर उसे पे करेंगे। और याद रखें कभी भी बैक का बटन और रिफ्रेश नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो आपका जो भी अमाउंट है वो पेंडिंग में एरर आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे पेमेंट करने के टाइम में। तो चलिए यहाँ पर मैंने पे कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली पे हो चुका है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ा एडमिशन सर्वे यहाँ पर कुछ यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं सर्वे के लिए कुछ पूछ रहा है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूचर में ऑनलाइन एग्जाम चाहिए या फिर आपका फैसिलिटी, आपके इंटरनेट फैसिलिटी है कि नहीं आपके एरिया पे, ऐसा आपको यहाँ पर पूछ रहा है। कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं, आप यहाँ पर यस और नो अपने हिसाब से करेंगे और आगे करेंगे सेव। तो चलिए यहाँ सेव करने के बाद आप यहाँ पर जो डिटेल आपने फिल किया है और जो छूटा है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर आप यहाँ पर SC ST हैं तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म आपको एंटर करना होगा, जनरल तो यहाँ पर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप धर्म कौन सा है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल निवास आपका कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। तो मान के चलिए अगर निवास में जो आपको वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर चॉइस करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप देख कर ही यहाँ पर उसको फिल करेंगे, नहीं तो रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नहीं मिलता है तो। चलिए तो फिलहाल मैं नीचे आ जाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है नहीं है, अब यहाँ पर नो फ्रीडम फाइटर नहीं है तो यहाँ पर ऑलरेडी ठीक है। अगर मैरिड है तो मैरिड करें, नहीं तो अनमैरिड है। अगर BPL कार्ड है या APL कार्ड अगर आपको यहाँ पर एंटर करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिजिकली कुछ डैमेज है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो यहाँ पर नो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, आपका यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल करने बोल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आप
एड्रेस डाल रहे हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिल रहा है, रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ कर पिन कोड यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा पेरेंट्स मोबाइल, तो ये कंपलसरी है, आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा मोबाइल नंबर। और यहाँ पर एड्रेस वगैरह सेम है तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स कर आगे बढ़ सकते हैं, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल मैं नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बोल रहा है कि आपका आधार नंबर एंटर करना है, तो यहाँ पर आप आधार नंबर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑलरेडी वहाँ फिल होगा। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पर आप एंटर कर, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर फिर मैं सेव कर आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सेव करने के बाद सिंपली यहाँ पर फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करने बोल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो का जो साइज़ होने वाला है 100 से 200 KB के बीच का और जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। और जो साइन का साइज़ होने वाला है वो 10 से 50 KB का होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। याद रखेंगे कि आपका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। अगर आपको नहीं बनता है, नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाकर आप इसे अपलोड करवा सकते हैं। अगर आपको बनता है तो यहाँ से आप उसके हिसाब से आप जेपीजी के हिसाब से और केबी के हिसाब से यहाँ पर अपलोड करेंगे 1 बाय 1। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया है दोनों को। अब उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। और याद रखें केबी मैटर करता है तो एक बार ज़रूर चेक करें, नहीं तो आपका फ़ोटो और साइन अपलोड नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ पर आपको यूजी डिटेल एंटर करने बोल रहा, तो यहाँ पर यूजी डिटेल आपको एंटर करना है। और यहाँ पर आपने यूजी मतलब इंस्टीट्यूट कौन सा था जिसमें आपने यूजी पास आउट किया है, तो उसका इंस्टीट्यूट वगैरह यहाँ पर आप नाम एंटर करेंगे विथ एड्रेस। उसके बाद आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या था, 3 साल का था तो 3 साल, 4 साल का होगा तो 4 साल। उसके बाद सब्जेक्ट के शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर डालना है, जैसे हिंदी है तो एच डालेंगे, इंग्लिश है तो ई डालेंगे। याद रखेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर फिल करना है आपके मार्कशीट के हिसाब से, आपको सब्जेक्ट देखकर। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है यूनिवर्सिटी कौन सा था, तो आपका जो यूनिवर्सिटी होगा उसको आप यहाँ पर चॉइस करेंगे। तो चलिए यहाँ बहुत से यूनिवर्सिटी आपको देखने मिल जाएंगे, उसमें आपका जो यूनिवर्सिटी है उसी को ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर ईयर ऑफ एयरिंग क्या था आपका, तो आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट में आपको मिल जाएगा, तो उसको यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, तो आपके मार्कशीट में आपको ये इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, तो इसको सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर बोल रहा है, रोल नंबर भी आपको मार्कशीट में मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट था पास था कि 80 के, तो यहाँ पर आपको उसको एंटर करना होगा। और टोटल मार्क्स और प्रेजेंट मार्क्स आपका जो था मार्क्स जो आपने ऑब्टेंड किया आपको मिला है, तो उसको आप एंटर डालेंगे और परसेंट यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा डिवीजन कर सेलेक्ट कर ऐड एंड सेव करना है आपको सिंपली। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऐड हो चुका है रिजल्ट। फिर नेक्स्ट करना है, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि इंस्टीट्यूट आपको ऐड करना है। तो याद रखें यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट आ चुका ऑल कोर्स का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेव करना होगा और आगे बढ़ना होगा। सेव नहीं करेंगे तो यहाँ पर वो सेलेक्ट नहीं होगा, फिर आप नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सेव करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर अपना सब्जेक्ट जरूर ध्यान से देख लें। तो चलिए यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, तो सेव हो चुका है, यहाँ सक्सेसफुली बोल रहा है। आपको यहाँ पर हटाना है तो रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ वेटेज है, मान लीजिए एनएसएस, एनसीसी, स्काउट वगैरह का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ किसी को भी आप चेक बॉक्स कर ही नेक्स्ट करेंगे। तो याद रखें यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ पर आप चेक कर लें कि आपने किस में पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ फिलहाल मैंने टिक कर लिया और नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद स्ट्रीम अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ परसेंट आपके यहाँ 3% कम हो जाएंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है। चलिए तो यहाँ सेव करते हैं। फिर सेव कर लिए तो अब यहाँ देख सकते हैं कि बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो याद रखें आप यहाँ पर 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, आपको बहुत सी लिस्ट यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। उसी हिसाब से यहाँ पर आप अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट जो आपके पास है। अगर मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 10, 12 आधार वगैरह यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ 1 बाय 1 मैं अपलोड करके दिखाता हूँ। और इसका जो फॉर्मेट रहेगा PDF या JPG 2 MB के अंदर दोनों फॉर्मेट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर अपलोड कर लिया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली हो रहा था। ऐसे ही 1 बाय 1 मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। याद रखें 2 MB के अंदर आपको JPG और PDF फॉर्मेट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया, तो व्यू भी यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट करने के बाद आप बोल रहे हैं यहाँ कंपलसरी ABC ID। अगर ABC ID नहीं है तो पिछला वीडियो मेरा देखकर ABC ID बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ ABCD एंटर करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद सक्सेसफुली हो चुका है, तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। अगर एडिट नहीं करना है तो आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ चुका है, एक बार पूरा चेक कर लेंगे आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, नाम वगैरह। अगर अभी भी चेंज करना चाहें तो आप प्रीवियस में जाकर करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया, तो जिसमें भी आपको सबको यहाँ पर चेक बॉक्स करना है 1 बाय 1।
नहीं तो आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। कंपलसरी है, 1 बाय 1 सबको चेकबॉक्स करेंगे। चलिए और कुछ चेंजेस है तो प्रीवियस में जाके कर सकते हैं, नहीं है तो कन्फर्म एंड सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है, आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्लिक करने, तो यहाँ पर बोल रहा है अगर एक बार आप फॉर्म यहाँ पर सबमिट करते हैं तो दोबारा आप इसे करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सब सही है तो ही यहाँ पर आप कंफर्म करें, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरा सब सही है, तो यहाँ पर मैं कंफर्म कर यहाँ पर प्रिंट ले लेता हूँ। देखिए मेरा सक्सेसफुली यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं पहले रिसिप्ट प्रिंट करूँगा, याद रखें रिसिप्ट जरूर प्रिंट करें। इसमें आपने जितना भी पे किया है ऑनलाइन उसका ये रिसिप्ट है जो आपके पास होना ज़रूरी है। अब उसके बाद बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पर आप फॉर्म प्रिंट करेंगे, जिस कॉलेज के लिए आपने भरवाया है फॉर्म अपना अप्लाई किया वो फॉर्म यहाँ पर आप इसे प्रिंट ले लेंगे या फिर सेव भी कर सकते हैं। और याद रखें यहाँ पर ABC ID आपको बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ABC ID आपके पास होना चाहिए। दूसरा सिग्नेचर और फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और भी यहाँ चीज़ें हैं जो मान के चलिए यहाँ का नाम वगैरह जो आप 10th मार्कशीट या 12th मार्कशीट के हिसाब से डालेंगे तो भी डबल चेक जरूर करें। और मोबाइल नंबर वही दें कि अगर नहीं तो मान लीजिए मोबाइल नंबर अगर घूमता है या मेल घूमता है तो रिकवरी करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, वही नंबर यहाँ पर ऐड करें जो आपको सही लगता है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और जो आपका UG का कोर्स है उसके जो इनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, उसको भी देख कर यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि फिर वो करेक्शन नहीं होगा। ऐसे ही आप अपना फिर यहाँ पर फॉर्म सबमिट करेंगे और इसे सेव करके या प्रिंट कर अपने पास रखेंगे। चलिए फिर मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।